59.5% seats in IIMs and IITs are reserved for the certain categories. Believe me, yes, it is possible that general category with 99.9 percentile even won't get a single seats in the IIM. तुम अच्छे से पढ़ो, तुम succeed करोगे. But what is the current situation is your caste, your surname will going to decide the seat. Reservation is not about taking away from others. It's about giving back to those who were denied for century. Historical में जो wrong हुआ है, उसके लिए आज किसी दूसरे को injustice देके rights देना is not good. SC 15% in IIMs. ST 7.5% seats are reserved for those categories. NC OBC non-creamy rare other backward class के लिए 27% seats reserved है, उसमें किसी और को नहीं जाएगा. EWS is the 10% reserved है और कुछ नहीं जाएगा. The remaining 40.5 seats are not for the general. They are open. This is the high time to change the way reservation working in the India. 59.5% seats in IIMs and IITs are reserved for the certain categories. Believe me, the remaining 40.5% seats are open. And this open seats are technically could be vanished for the general category. Yes, it is possible that general category with 99.9 percentile even won't get a single seats in the IIM. Technically, it is possible. And yes, everyone told us work hard and you will succeed. तुम अच्छे पढ़ो, तुम अच्छे से पढ़ो, तुम succeed करोगे. But what is the current situation is your caste, your surname will going to decide the seat. We need to change the system. In the contrary, full of talent, India में बहुत सारा talent है. Should your surname matter more than your CAT score? Let's talk about the reservation. In this video, I am going to talk about the reservation, the side effects and better alternatives. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर आपके कुछ व्यूज पॉइंट हो रिजर्वेशन को लेके तो वो भी आप कमेंट में स्टार्ट करना. I am going to discuss the both side of the reservation. Someone said, reservation is not about taking away from others. It's about giving back to those who were denied for century. किसी ने अच्छा ही कहा है कि रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं, जो रिजर्वेशन मैं दे रहा हूं, मैं किसी से छीन के किसी और को नहीं दे रहा हूं. मैं उसे दे रहा हूं जो सेंचुरी से बहुत पहले से प्रताड़ित था. अच्छी बात है, आई डू रेस्पेक्ट. मुझे अपलिफ्टमेंट चाहिए ऑफ द सोसाइटी का अगर एक बच्चा भी अपलिफ्टमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है. यू कांट टेक द राइट हिस्टोरिकल रॉन्ग बाय द कमिटिंग ऑफ फ्रेश इनजस्टिस टुडे. अरुण शौरी ने कहा है कि तुम्हें हिस्टोरिकल में जो रॉन्ग हुआ है उसके लिए आज किसी दूसरे को इनजस्टिस देके राइट्स देना इज नॉट गुड. वी डू एक्सेप्ट कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग अभी भी अपलिफ्टमेंट की तलाश में हैं, बट वो कुछ लोग को खोजने की जरूरत है. कुछ लोगों के लिए अच्छे प्रोसेस बनाने की जरूरत है. अभी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे काम करने की जरूरत नहीं है. आई डू एक्सेप्ट द बोथ साइड. जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें उसे अपलिफ्टमेंट करना है, लेकिन इनजस्टिस विद द जनरल भी एक्सेप्टेड नहीं है. वन फाइट फॉर द जस्टिस, जिसमें मैं हमेशा बिलीव करता हूं. अदर क्राइज फॉर द फेयरनेस. बट इफ बोथ आर लूजिंग इन द करेंट सिस्टम, क्या है, आई हैव ऑल द डेटाज. मैंने डेटाज कलेक्ट किया है, मैं उसके बेसिस बात करता हूं कि रिजर्वेशन के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए इस वीडियो में. नाउ व्हाट इज द रियलिटी ऑफ टुडेज रिजर्वेशन, आपको पता है. SC शेड्यूल कास्ट 15% in IIMs. ST 7.5% seats are reserved for those categories. वो किसी और को नहीं मिल सकता है. NC OBC नॉन क्रीमी रेयर अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27% सीट्स रिजर्व्ड है, उसमें किसी और को नहीं जाएगा. EWS इज द 10% रिजर्व्ड है और कुछ नहीं जाएगा. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द PWD. 5% रिजर्व्ड है विद इन ऑल द कैटेगरी कि मुझे 5% देना है. दिस कुड बी द वन ऑफ द थिंग्स जो देना चाहिए, बट मैं बात करूंगा. तो अगर हम टोटल वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करें कि तुम्हें किस कैटेगरी को मिलना है, तुम्हें किस कैटेगरी को नहीं जाना है, तो यहां पे आपको दिख रहा है 59.5% टोटल रिजर्वेशन दिया गया है. द रिमेनिंग 40.5 सीट्स आर नॉट फॉर द जनरल, दे आर ओपन. अब ये ओपन और अनरिजर्व्ड क्या है मैं आपको बताता हूं. मान लो कि टोटल 200 सीट्स हैं एंड उसमें 7.5% यू कंसीडर 15% सीट्स एसटी के लिए रिजर्व्ड है. सबसे पहले जब सिलेक्शन क्राइटेरिया स्टार्ट होती है तो हम शॉर्टलिस्ट करते हैं टॉप लिस्ट को, दैट इज
नॉन मेरिट जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट्स यू कुड से द मेरिट लिस्ट हो सकता है, आप उसको नॉन रिजर्व्ड सीट्स बोल सकते हो, आप उसको ओपन सीट्स बोल सकते हो, उसको जनरल सीट्स नहीं बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं ओपन सीट्स, नॉन रिजर्व सीट्स। अगर कोई एक एसटी का बच्चा उस कट ऑफ को क्लियर करता है तो वो टेक्निकली एक मेरिट लिस्ट में आता है, इस 15% सीट्स को अभी भी होल्ड किया जाता है। मतलब हम अपलिफ्टमेंट किसको कर रहे हैं, हम अपलिफ्टमेंट कैटेगरी को नहीं कर रहे हैं, हम अपलिफ्टमेंट एक ऐसे बच्चे को कर रहे हैं जिन्हें शायद उस सीट को नहीं मिलनी चाहिए। अगर हमें रोना है कि रिजर्वेशन चाहिए, एससी चाहिए, तो ये जो बच्चा जो मेरिट लिस्ट में आ चुका है उसे भी एससी में काउंट करना चाहिए, इजंट इट? कि ये जो 7.5% सीट्स है, 15 सीट्स मेरिट में है, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं एनसीओबीसी, 27% सीट्स एनसीओबीसी का है। ये जो 27% सीट्स एनसीओबीसी का है वो उनके लिए रिजर्व्ड हैं, बट ओपन के जो आपके 40.5% सीट्स बचे हैं उसमें भी एनसीओबीसी आ सकते हैं। सो द एनसीओबीसी टोटल सीट्स इज 27 प्लस 40, दैट इज 67.5% सीट्स पे एनसीओबीसी फाइट कर रही है। सिमिलरली अगर आप बात करते हो ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का 10% सीट्स रिजर्व्ड है, उसमें कोई नहीं जा सकता है। बट अगर ईडब्ल्यूएस का बच्चा बहुत अच्छा मेटोरियस है तो वो 40.5% अनरिजर्व सीट्स में भी फाइट कर रहा है। तो ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट्स जो हो रही है दैट इज गोइंग टू बी द 50%। यहां पे आप हर एक को दे रहे हो, एससी छोटा भाई, एसटी बहुत छोटा भाई, एनसीओबीसी चौथा भाई है, और ईडब्ल्यूएस आपका उससे बड़ा भाई है, जो जनरल जो सबसे बड़ा भाई है जो है उसके लिए तो कोई सीट ही नहीं है। मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं, अब इस सिचुएशन को तुम समझना और गौर से देखना कि अगर मेरे पास टोटल 40 सीट्स हैं आउट ऑफ 100 फॉर द ओपन कैटेगरी, इस 40 सीट्स में टोटल 40 बच्चे बहुत अच्छे आ गए, एससी, एसटी, एनसीओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, ये 40 सीट्स भर गया, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। मान लो ये टोटल 99 परसेंटाइलर यही बच्चे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है वो 60 परसेंटाइलर है, तो भी आप उस एससी को ही सीट दीजिएगा, बिकॉज उस जो सीट्स है आपका 15% वो एससी के पास ही जाएगा। तो ये जो पूरा सिचुएशन हो रहा है, जनरल के लिए तो सीट ही नहीं दी गई है। जनरल तुम फाइट करके आओ, और ये फाइट तुम किसके साथ करो, ये फाइट तुम सिस्टम के साथ करो। मैं यहां पे कैटेगरी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये फाइट सिस्टम के लिए है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि अगर आप कैटेगरी बना सकते हो तो कैटेगरी बनवाओ। तुम्हारा बस ओनली फाइट उस 7%, उस 10%, उस 27% के लिए नहीं है, तुम ओपन हो जाओगे सबके लिए। बट यहां पे ये कट थ्रोट कंपटीशन है, जनरल हमेशा मारा जाता है। तो at even 40.5% open seats can be filled entirely with the reserve category। तो यहां पे तो इनजस्टिस हो रहा है ना एक बच्चे के साथ। अगर हमें मेरिट ही देना है, मेरिट पे ही एडमिशंस लेनी है, आप बोलोगे इसे तो मेरिट मानेंगे ना। अगर हमें मेरिट पे ही एडमिशन लेनी है तो क्यों ना हम मेरिट सिस्टम पे ही एडमिशन ले। इसका अल्टरनेट भी मैं सजेस्ट करूंगा। नाउ दिस इज द हिडन ट्रूथ, जनरल आर ओपन बट नॉट रियली। There is no such thing as a general category seats, जो मैंने बताया था। The 40.5% open seats can be claimed by anyone, SC, ST, OBC, EWS और general based on the merit। तो आप सब बोलोगे प्रॉब्लम क्या है, वो तो मेरिट पे जा रहे हैं। तो ये जो 40.5 सीट्स मेरिट पे हैं, तो प्लेसमेंट भी बस इन्हीं 40.5% लोगों को मिलना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए प्लेसमेंट, बिकॉज जो मेरिट बेस पे नहीं आए हैं वो तो रिजर्वेशन बेस्ड पे आए हैं, वो तो उन्हें शॉर्टकट दिया गया है। और मैं आगे भी डिस्कस करूंगा क्या शॉर्टकट देने की जरूरत है या नहीं है। रिजर्व सीट्स आर क्लोज्ड बट ओपन सीट्स आर ओपन, सो इट रिजर्व कैटेगरी परफॉर्म बेटर, दे गेट बोथ द रिजल्ट्स एंड ओपन सीट्स। उनको तो डबल मिलता है, इन्हें तो कम मिलता है, ये तो बहुत बुरा है। जनरल होना बहुत बुरा है। आज के टाइम पे तो लोग यही बोलेंगे भगवान मुझे जनरल मत पैदा करना, या जनरल के घर में पैदा मत करना। ऊपर से इंजीनियर मत बनाना बिकॉज डाइवर्सिटी पॉइंट खत्म हो जाती है, ऊपर से मेल मत बनाना बिकॉज डाइवर्सिटी पॉइंट खत्म हो जाती है। तो यहां पे तो रोना है। दो मैं इसमें सब कुछ बात करूंगा, देखिएगा। मैथमेटिकली जनरल स्टूडेंट कैन एंड अप विद द 0 सीट्स, ऐसा हो सकता है मैथमेटिकली। प्रैक्टिकली तो ये सिचुएशन बहुत प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत कम है, बट मैथमेटिकली हो सकता है। तो हमें एक बात तो है कि अगर आप जनरल हो या कहीं भी हो, आप मेरिट लिस्ट में फाइट करो। मेरिट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी मेरिट लिस्ट को देखते हुए अनअकैडमी ने कैट 2025 के लिए
आपका रैंक इंप्रूवमेंट बैच लाया है। अगर आप रैंक इंप्रूव करते हो तो आपको रिजर्वेशन के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है, जिसमें मैं भी बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड करता रहूँगा। और बेस्ट पार्ट है कि अनअकैडमी फॉर दिस इज द लोवेस्ट प्राइस सबके लिए। वी आर नॉट सीइंग द हु इज द जनरल, वी आर नॉट सीइंग हु इज द ईडब्ल्यूएस एंड ऑल। अगर आप साथ में पढ़ाई करते हो तो वी आर गोइंग टू क्रैक द आईएम्स विद द बेस्ट रैंक मार्क्स। फी फॉर दिस बैच इज 14,999. You can use the code KRAMIYA to avail the discount. एंड यहां तक नहीं, अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप देता है मेरिट बेसिस पे, नॉट ऑन द सम अदर बैकडोर एंट्री। संडे को जुलाई 27 को ऑल इंडिया स्कॉलरशिप है, UCST है, आप जाइए उसे दीजिए, अपने आप को परफॉर्म कीजिए। हम रिजर्वेशन का रोना ही छोड़ दें, हमें तो मेरिट पे लिस्ट चाहिए। बट ये मेरिट अगर सबके साथ हो तो अच्छा लगता है। आप बोल सकते हो कि रिजर्वेशन अपलिफ्टमेंट के लिए है, तो अपलिफ्टमेंट के दूसरे तरीके भी हैं, हमें वो तरीके खोजने होंगे। हमें किसी को इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। तो आप ये बोलो कि बहुत पहले वो इनजस्टिस हुए थे, रिजर्वेशन को तो हटाने की बात बहुत पहले से चल रही थी, या मोड ऑफ रिजर्वेशन कैसे लगता है उस इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब रिजर्वेशन लाया गया था तो ये बोला गया था कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हम रिजर्वेशन को हटाएंगे या उस पर दोबारा सोचेंगे। बट हमने दोबारा सोचा, रिजर्वेशन ऐड कर दी, दोबारा सोचा, रिजर्वेशन ऐड कर दी, और रिजर्वेशन ऐड हो रहा है। मेरिट कहां जाएगा? नाउ मैं आपको बताता हूं साइड इफेक्ट्स ऑफ द रिजर्वेशन। पहला, वी हैव द एग्जांपल ऑफ डिफेंस। डिफेंस में रिजर्वेशन नहीं है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मतलब हम बिना रिजर्वेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। When the student score 99 percentile still gets rejected, something break. आप मानो या ना मानो, अंदर कुछ ना कुछ टूटता है। नॉट जस्ट ड्रीम बट फेथ इन द सिस्टम। और जब भी एक युवा, एक यंग का फेथ इन द सिस्टम ब्रेक होता है, दिस इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। हमारे बड़े बुजुर्ग आके बोलते हैं कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ द यूथ, बट वो यूथ ही क्या यूथ है जिसमें फेथ ही नहीं। तो हमें फेथ डेवलपमेंट करने की जरूरत है। अलग साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? मेंटल क्राइसिस होता है जिसकी कोई बात नहीं करता है। फ्रस्ट्रेशन डिस्पाइट्स मेरिट होते हैं जिसकी बात नहीं करती है। एग्जिट फ्रॉम एस्पिरेशनल फील्ड्स होती है। ब्रेन ड्रेन होना स्टार्ट होता है इंडिया से। आप बोलोगे कि हमारे इंडिया से लोग बाहर चले जाते हैं, आप अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करते हो, और अगर क्रिएट करते हो तो जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता है, तो वो बाहर तो जाएंगे ही जाएंगे। साइलेंट रिसेटमेंट एंड द सोशल डिवीजन। रिजर्वेशन कहीं ना कहीं सोशल डिवीजन को देखता है। मैं अपने क्लोज ग्रुप में ही देखता हूं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब रिजर्वेशन का टॉपिक आपके चैट बॉक्स में निकलना स्टार्ट होता है तो पूरी की पूरी आपका जो ग्रुप होता है 3 हिस्से में डिवाइड होता है। एक बहुत अग्रेसिव होते हैं रिजर्वेशन को लेके कि नहीं होना चाहिए, दूसरा उसे डिफेंड करते हैं, और तीसरा शांत हो जाते हैं। तो रिजर्वेशन हमें ऐड नहीं कर रहा है, हमें अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहा है, हमें डिवाइड कर रहा है। This division should not be the things. I talked about the defense forces. No caste-based reservation in the defense. Most respected, meritocratic, efficient institution of India है democratic. That is defense forces. अगर आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करो तो no one asked the caste of the जवान. किसी ने जवान का कास्ट नहीं पूछा. Only courage and competition. Only courage, commitment. ये सारे मैटर्स होते हैं। तो आपको देखना है, एक सिस्टम बनानी है। अगर आपको इंडिया को डेवलप करना है तो हमें रिजर्वेशन को अलग तरीके से सोचना होगा, खासकर एमबीए रिजर्वेशन को सोचना होगा। बिकॉज एमबीए में रिजर्वेशन के बाद डाइवर्सिटी आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं, वहां देखते हैं। और मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बाद समटाइम्स प्लेसमेंट के टाइम पे पूछा जाता है या जानने की कोशिश की जाती है कि तुम रिजर्व तो नहीं हो, तुम अनरिजर्व तो नहीं हो, तुम किसी कैटेगरी में नहीं हो। क्योंकि ये कहीं कहीं देखा जाता है बहुत बार, बिकॉज कंपनी में रिजर्वेशन तो है नहीं, वहां थोड़ा सा जेंडर डाइवर्सिटी चल रहा है। मैं कभी इसमें बात करूंगा कि तुम अनरिजर्व हो तो अच्छी बात है, तुम रिजर्व्ड हो तो उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया जाता है क्योंकि ये डिवीजन स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, ऐसे हमेशा कम कॉलेज ट्राई करती है कि ये डिस्क्लोज नहीं किया जाए, बट समटाइम्स वो बच्चे जो आज चैट ग्रुप में डिस्कस करते हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, या किसी जनरल कैंडिडेट्स को फर्स्ट टाइम पे कॉल्स नहीं आई है, तो उनको कहीं ना कहीं बीच में प्रॉब्लम तो होती है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर डिफेंस पूरी की तरह पूरी मेरिट बेस पे चल सकती है तो हम यहां पे भी मेरिट बेस की बात करेंगे। मैं बात करूंगा सोशल इंक्लूजन का, हर एक कैटेगरी के लोग होने चाहिए, बट उसकी दूसरी तरीके हैं। मैं बात करूंगा अपलिफ्टमेंट का, उसकी तरीके हैं। नाउ मैं आपसे बात करता हूं
when the zero marks get you the medical seat and the people with the great marks is not getting the medical seat, MBBS seat, it is not the red flag for the system. हमें इसको सोचना चाहिए. हम मेट्रो बना रहे हैं, हम बहुत कुछ बना रहे हैं. क्या हम लाइवलीहुड इंडिया बना रहे हैं? एक ऐसा इंडिया जहां पे हंसी खुशी जी सके, एक ऐसा इंडिया जहां पे जवान सांस ले सके, अपॉर्चुनिटी की सांस ले सके. हम इनहेल क्या करते हैं हमें नहीं पता, जब बट एक्सेल करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन एक्सेल होता है. हमें इसकी बात करनी चाहिए. और यहां पे मैं बता दूं, यहां पे कैटेगरी वाइज भी लोग साथ देंगे कि हमें कैटेगरीज चाहिए. दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इज नॉट इक्विटी, इट इज द रिस्क. स्टूडेंट हु कैन नॉट आंसर क्लास 12 level science questions are entering the medical college simply due to category. ये नहीं होना चाहिए. Same happens in the your MBA. मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, बट आई नीड टू चेंज द मॉडल. आई वॉन्ट मॉडल शुड बी चेंज. आई एम नॉट अगेंस्ट पार्टिसिपेशन. एवरी डिजर्विंग स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी बैकग्राउंड डिजर्व एक्सेस होना चाहिए. बट अपलिफ्टमेंट इज द गोल. देयर इज एंड देयर आर बेटर टूल्स. अगर अपलिफ्टमेंट गवर्नमेंट को करना है तो बहुत सारे बेटर टूल्स हैं. फ्री सब्सिडाइड कोचिंग दे दो ना, कैट की क्लासेस उनको फ्री कर दो. गवर्नमेंट जो बोले कि तुम SC/ST के पैसेज जो है 50% तुम दो अन अकेडमी का और 50% गवर्नमेंट देगी तो वी आर हैप्पी. गवर्नमेंट बोले कि तुम SC/ST से पैसे मत लो, रिबेट दे दो, वी आर हैप्पी टू गिव द रिबेट. SC/ST का अपलिफ्टमेंट ये होगा. हम उन्हें खाना नहीं दे, हम उन्हें सिखाए कि तुम कैसे खा सकते हो. हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फ्री कर दो कि नहीं मुझे सर दिल्ली में जाके पढ़ना है, ऑफलाइन क्लासेस करनी है, मुझे सिटी में जाके पढ़ना है, तो उनके लिए हॉस्टल्स बनाओ, उनके लिए छात्रावास बनाओ, वहां पढ़ने को भेजो. डिस्काउंटेड एप्लीकेशन फी दो ना. ये है इंडिया में. कैट का फॉर्म्स जनरल के लिए अलग फीस होता है, ST/ST के लिए अलग फीस होता है. मैं यहां पे भी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं. आईएम्स, तुमने कभी देखा है कैटेगरी क्या होती है? NC नॉन क्रीमी लेयर्स, मतलब इनके पास प्रॉब्लम्स हैं. EWS मतलब इकोनॉमिकल वीकर क्लास, इनके पास इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है, तो इनके फॉर्म्स कम करो ना. यहां पे देखो, ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि SC/ST में भी NC और नॉन NC देखने की बात है. जिनके पास पैसे होंगे उनको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा, जिनके पास पैसे नहीं होंगे इनको अलग तरह ट्रीट किया जाएगा. मैं यहां पे एक नहीं बोलना चाह रहा हूं कि EWS NC OBC के सर्टिफिकेट फेक बनते हैं, वो कभी अलग मुद्दा होगा. यहां मुद्दा है हमें चेंज करना है. मेंटरशिप दो. बहुत सारे एग्जाम्स में कैटेगरी बच्चों की अलग से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है, प्री एग्जाम्स ट्रेनिंग. कैट में भी तुम दो प्री एग्जाम्स ट्रेनिंग. आई एम रेडी टू गिव द प्री एग्जाम्स ट्रेनिंग टू ऑल द कैटेगरी स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. अन अकेडमी आपके साथ खड़ा है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको दीजिए. द प्रॉब्लम इज व्हाट? SC/ST गेट रिड्यूस एग्जाम फी और EWS और NC OBC बीइंग द इकोनॉमिकल थिंग्स पेइंग फुल. कहां का इनजस्टिस है? तुम्हें अगर रिजर्वेशन देना है तो आईएम्स के फॉर्म में एक ओपन कर दो ना. वन थिंग जो मैं चाहता हूं आईएम्स के फॉर्म में होना चाहिए, BPL और नॉन BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन में आप अगर हो तो उसको तुम दो. मैं चाहता हूं, मेरा एक अपना बच्चा BPL में पढ़ा है, BPL में था और अभी IIM अहमदाबाद से पास आउट हुआ है. इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, PWD को रिजर्वेशन मिलना चाहिए. कैटेगरी वाइज अपलिफ्टमेंट के दूसरे तरीके हैं, मैं उसमें भी बात करूंगा, उसमें मिलना चाहिए. द न्यू प्लान टू रिमूव क्रीमी लेयर टू SC/ST में हेल्प विथ दोज ग्रुप. जो गवर्नमेंट लेके आ रही है कि हम SC/ST में भी क्या करेंगे, पूरा सर्वे करेंगे, क्रीमी लेयर्स और नॉन क्रीमी लेयर्स में बांटेंगे. बहुत अच्छा है, बट आज की बात सोचना चाहिए ना. जनरल कैटेगरी स्टिल हैज नॉट द सेफेस्ट सीट. अगर आप उधर भी जाते हो तो जनरल कैटेगरी का सेफ गार्ड कौन करेगा? हम हमेशा चाहते हैं रिजर्वेशन पे बात करना चाहते हैं, मैं हमेशा तैयार हूं, आप रिजर्वेशन दीजिए बट क्राइटेरिया चेंज कीजिए. सॉल्यूशन, डू नॉट एलिमिनेट एनीवन. किसी को नहीं करो, जस्ट बैलेंस द थिंग्स को बैलेंस कीजिए. दैट्स फॉर आई वुड सजेस्ट एक जो एग्जिस्टिंग वे है इसका, उसको यूज करते हैं. सुपर न्यूमेरी कोटा कम इनटू द पिक्चर. व्हाट इज अ सुपर न्यूमेरी कोटा? मैं पहले आपको बताता हूं कि व्हाट इज रिजर्वेशन. तो अब हम आते हैं रिजर्वेशन के बारे में बात करना. रिजर्वेशन में अगर मान लो आपके किसी एक कैटेगरी के लिए 27 सीट्स रिजर्व्ड है आउट ऑफ 100, वो कैटेगरी, मैंने ये बात पहले ही बताई है, मैं अभी बता रहा हूं कि आपको रिकॉल हो जाए. अगर उस कैटेगरी का बंदा जनरल का कट ऑफ क्लियर करता है, तो देखो पहले कट ऑफ जनरल की निकलती है एंड से नॉन रिजर्व की निकलती है, फिर कट ऑफ उस कैटेगरी की निकलती है.
अगर कोई ये बंदा इस कैटेगरी से ऊपर जनरल का कट ऑफ क्लियर करता है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में आता है। मतलब ये आपका, आई टेक द नेम एनसीओबीसी है, एक्स पर्सन, अगर उसने जनरल की कट ऑफ क्लियर की है तो वो एनसीओबीसी नहीं है, वो नॉन रिजर्व कैटेगरी है। एनसीओबीसी के 27 बच्चे कहीं और लोअर से फिल होंगे, लेकिन हमारा एम क्या है, हमें चाहिए 27% पार्टिसिपेशन ऑफ एनसीओबीसी। हम यहां पे मेरिट बेस्ड को क्यों लेके आते हैं? यहां पे पिक्चर आती है सुपर न्यूमेरी का। वो क्या होता है, दैट इज हम जनरल की सीट्स मान लो 50 है, जनरल की सीट्स कितनी है, 50 है, या मेरिट की सीट्स अगर 100 मान लेते हैं, तो इस 100 सीट्स में अगर टॉप के बच्चे एनसीओबीसी एंट्री मारते हैं तो हम एनसीओबीसी के 27 सीट में से एक सीट दे देंगे और बचा 26 सीट्स। तो जो मान लो कि हमारा 100, मैं फिर से सुपर न्यूमेरी इन द लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं, हमारी टोटल सीट्स कितनी है, 100। हमारे 100 बच्चे इनरोल करते हैं, एडमिशंस लेते हैं। 100 में मान लो कि 5 बच्चा एनसीओबीसी निकल गया, तो एनसीओबीसी के लिए 22 सीट्स और चाहिए। तो हम 100 सीट्स को नहीं करेंगे, हम 22 सीट्स ओपन कर देंगे नए बच्चे, मतलब हम 22 सीट्स नया क्रिएट करेंगे, 100 को छुएंगे भी नहीं। दिस इज व्हाट सुपर न्यूमेरी। इन द सुपर न्यूमेरी वी क्रिएट एक्स्ट्रा सीट्स। जो सीट्स है, फॉर एग्जांपल मैं फिर से आपको बताता हूं, हमारे पास 300 सीट्स किसी आईएम्स में है, आईएम्स 300 सीट्स के लिए एलिजिबल है। इस 300 सीट्स में मान लो 7% 21 सीट्स एससी के लिए रिजर्व है, बट ठीक है, हमारे पास 300 सीट्स हैं और मुझे 21 एससी चाहिए इस 300 में। अगर एससी 10 बच्चे एंट्री करते हैं इसमें, इस 300 में, ऑन द मेरिट कट ऑफ में, हमने कट ऑफ सेट किया मेरिट कट ऑफ, मेरिट कट ऑफ में अगर 10 बच्चे एससी एंट्री करते हैं तो मुझे 11 बच्चे और चाहिए। तो मैं 300 सीट्स को नहीं छूऊंगा, मैं 11 सीट्स और न्यू ओपन कर दूंगा। जो 11 बच्चे मेरिट में होंगे, टॉप मेरिट में होंगे, उन्हें। समझ में आई सिंपल सा पिक्चर? मैं फिर से बताता हूं आपको, जनरल की तो बात ही नहीं हो रही है, वो तो किसी कोने में पड़े रो रहे हैं या किसी कोने में पड़े तैयारी कर रहे हैं। बात हो रही है कैटेगरी की। अगेन मैं आपको एक पिक्चर समझाता हूं। आपके पास 300 सीट्स हैं, जिसमें आपको ईडब्ल्यूएस को 30 सीट्स देनी है। मतलब हमें क्या करना है, हम ईडब्ल्यूएस के टॉप 30 सीट्स को पकड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में जो टॉप 30 बच्चे होंगे हम उसे उठाएंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, जो बच्चे मेरिट लिस्ट में हैं हम उसे मेरिट लिस्ट में डाल देंगे। और बच्चे, बात चलो 5 बच्चे बच गए, 25 बच्चे मेरिट लिस्ट में चले गए, तो इस 5 बच्चे के लिए हम 5 सीट नई ओपन करेंगे। टोटल सीट 305 हो जाएगी, 305 हो जाएगी। 300 इज द मेरिट सीट। इंडिया नीड्स मेरिट, बट इफ यू वांट द इंक्लूजन ऑफ एवरी कैटेगरी वी नीड सुपर न्यूमेरी, वी डू नॉट नीड द रिजर्वेशन। बिकॉज रिजर्वेशन में क्या होता है कि हमें अगर 30 बच्चे चाहिए और मेरिट लिस्ट में अगर वो नहीं आते हैं तो हम इस 30 बच्चे को डालते हैं। 300 सीट्स में से 27 सीट्स माइनस करते हैं, इतनी सीट्स तो हमारी होगी ही होगी। रिजर्वेशन में आप दूसरे के खाने को निकाल के, जनरल के खाने को निकाल के बाकी में बांटते रहते हो। सुपर न्यूमेरी में मेरिट है। जनरल यहां पे भी हो सकता है कि एक भी ज्वाइन नहीं करे, 300 के 300 बाकी कैटेगरी के आ जाए, बट वो जनरल हैप्पी होगा कि उसनो वो अगर किसी से मेरिट में कम है तो काफी अच्छा है। आपको मूवी तो याद होगी, तुम जो हारे हो ना, तुम स्टेट प्लेयर हारे हो बट नेशनल प्लेयर से हारे हो। जनरल रेडी है सीट्स का नहीं लेना, बट वो सीट्स कौन ले, वो सीट्स ले उससे ऊपर मेरिट वाले, उससे ऊपर सीएस वाले। ऑन द सरनेम, ऑन द टाइटल सीट्स नहीं बटनी चाहिए। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, स्टार्ट द सुपर न्यूमेरी। क्या सुपर न्यूमेरी स्टार्ट है? यस, when we talk about the IITs, IIM both here, we have the women's quota for the supernumerary. आपने इसको सुना होगा, ये है। इवन कर्नाटका केसीईटी में आपका SNQ है, इकोनॉमिकल वीकर क्लास के लिए सुपर न्यूमेरी है। लाइक मान लो कि 5% सीट हम इकोनॉमिकल वीकर क्लास को देना चाहते हैं और मेरिट लिस्ट में अगर 5% लोग नहीं है और मान लो कि टोटल मेरी सीट्स 300 है, तो मैं 15 सीट्स एक्स्ट्रा फुलफिल ओपन कर दूंगा और टोटल 300 सीट्स, 15 सीट्स पे ये पूरी की पूरी फाइट होगी और ये सीट्स को मैं ट्यूशन फ्री कर दूंगा। तो ये होती है दिस। इससे क्या होगा? नो इंपैक्ट ऑन दी मेरिट बेस्ड नंबर्स। हमें सुपर न्यूमेरी की जरूरत है, हमें रिजर्वेशन को हटाने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा है। आई हैट्स ऑफ टू ऑल द बी स्कूल जहां रिजर्वेशन नहीं है, मेरिट है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो
और जनरल हो तो आपको फाइट मारनी होगी, आपको रोना नहीं होगा। सिस्टम के खिलाफ हम फाइट कर सकते हैं, जो मैं फाइट कर रहा हूं, बट आप सोशल मीडिया पे जाके आप इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो, बट ये नहीं कि सर मेरे साथ गलत हो रहा है। हाँ, आपके साथ गलत हो रहा है, हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं, बट इस गलत के दीवार पे सर मार मार के सर फोड़ने से अच्छा हम फाइट करेंगे और अपनी तैयारी भी आगे करेंगे। हमें ये नहीं रोना है कि सर जनरल इंजीनियर्स मेल का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ, राह टफ है, बट इस राह पे आगे बढ़ सकते हैं। इंडिया नीड्स अ चेंज, इंडिया को चेंज जरूरत है। वाई द सुपर न्यूमरी वर्क्स, ट्रेडिशनल रिजर्वेशन में हम एग्जिस्टिंग सीट्स को कट करते हैं, सुपर न्यूमरी कोटा में हम सीट्स ऐड करते हैं। क्रिएट्स जीरो सम इफेक्ट, रिजर्वेशन क्या करता है, जीरो सम इफेक्ट करता है कि किसी ना किसी का तो मैं काटूंगा ही काटूंगा अगर मैं किसी को दूंगा तो। सुपर न्यूमरी क्रिएट्स द इंक्लूसिव ग्रोथ, मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा सीट क्रिएट करूंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। तुम अगर किसी पार्टी में आए हो और तुम्हें सीट नहीं मिल रही है तो मैं पार्टी में एक्स्ट्रा सीट डाल दूंगा। इस तरह से गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए। आप यहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हम इतने को ही प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो एक्स्ट्रा बच्चों को कैसे प्लेसमेंट देंगे। दिस इज व्हाट अगेन द मेरिट बेस्ड, कॉलेज को इस टाइप से सोचना चाहिए। ऑफन मिसयूज द रिसोर्सेज, रिजर्वेशन रिसोर्सेज का मिसयूज होता है, आपको पता है बहुत सारे निगेटिव्स होते हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं, बट सुपर न्यूमरी कैन टारगेट द रियल गोल। रिजर्वेशन क्या है, वन साइज फिट, हम कुछ नहीं देखते हैं, तुम्हारा सर नेम क्या है, तुम्हारी कैटेगरी क्या है, तुम्हारा पेपर क्या है, हम उसको देख सकते हैं। लेकिन सुपर न्यूमेरी को हम कस्टम बेस कर सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर में को इतनी कम सीट्स मिली थी तो हम इतनी सीट्स को एडजस्ट करेंगे। आपको पता है कि आईएम्स में सीट्स वैकेंट रह जाती हैं कैटेगरी की, फुलफिल नहीं हो पाती हैं, लेकिन उस सीट पे तो हम जनरल कैंडिडेट्स को डाल सकते थे ना। ये तो गलत हो रहा है बच्चों के साथ, तो आप इसे देखिएगा, इसे समझिएगा, बहुत है। Supernumerary is like adding more tables in the restaurant, serve new guests without taking plates away from existing dinners. Supernumerary is going to add the value in the system. Reservation बंद होना चाहिए, एटलीस्ट ये मोड बंद होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूं कितनी बुरी बात है ना कि सीट्स आईएम्स की खाली रह जाती हैं, उस सीट्स को मेरिट बेस पे आप फुलफिल कर दो। गवर्नमेंट इस प्लान्स को लाए। आई रिस्पेक्ट कि आप यूके में बैठ के एफटीए साइन कर रहे हो, इंडिया ग्रो करेगा। इंडिया ग्रो तब करेगा जब इंडियंस ग्रो करेंगे। इकोनॉमी में आप बोलते हो कि फोर्थ इकोनॉमी है, कभी आपने पूरी जीडीपी को डिवाइड करके देखा है पॉपुलेशन से? मैं तो यहां पे बोलता हूं पॉपुलेशन भी दो टाइप की है, एक सेटिस्फाइड, एक फेथफुल और एक अनहैप्पी। कभी आपने इसको देखने की कोशिश की है? युवा से कभी पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए? हमारे युवा नेता तो युवा रहे नहीं, तो इस युवा नेता को देखना होगा। सुपर न्यूमेरी does not divides, reservation divides, supernumerary multiplies the faith, the trust in the system. We should bring these type of quota in the environment. Reservation was born out of injustice, it served a purpose, हो चुका है, but system must evolve with the time. बहुत पहले हम प्रताड़ित हुए थे, हमारी कैटेगरी प्रताड़ित हुई थी, इस कैटेगरी की बात करते हैं, बट हमने देखा हम एक दशक, बहुत सारे दशक क्रॉस कर चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम उसे अपलिफ्टमेंट दें। गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है, बट इसका डायरेक्ट आंसर रिजर्वेशन तो नहीं होता है। रिजर्वेशन को दूसरे तरीके से लाया जाए। इट्स रिजर्वेशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है वो आपको समझना चाहिए। ब्रोकन मेरिट, मेरिट टूटती है, ब्रोकन मेंटल हेल्थ, ब्रोकन फेयरनेस। जब रिजर्वेशन ब्रोक कर ही रहा है तो हम रिजर्वेशन के सिस्टम को ब्रोक करते हैं। इंडिया नीड्स अपलिफ्टमेंट फॉर द डिसएडवांटेज पीपल। वी शुड गिव द रिजर्वेशन और एक्स्ट्रा समथिंग और फ्री कर दो उनके लिए, अगर वो बीपीएल में है। SC ST के फॉर्म्स को और कम कर दो, फ्री कर दो। EWS NC OBC के फॉर्म को और कम कर दो, जनरल के फॉर्म्स को इंक्रीज करो, बट उन्हें सीट्स का भी गारंटी दो ना आप। प्रोटेक्शन ऑफ द मेरिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया नीड्स दिस, अ सिस्टम दैट्स एड, not the subtracts or divide. This is what the answer of the supernumerary quota is: fairness, balanced and the forward looking process. अगर आप रिजर्वेशन को एक दिन में नहीं हटा सकते हो बिकॉज आपका पॉलिटिकल विल नहीं है इतना ज्यादा, तो व्हाई नॉट वी शुड शिफ्ट टुवर्ड्स द सुपरन्यूमरी कोटा। हम उस टाइप से बैलेंस करना स्टार्ट करें। दिस इज नॉट एंटी रिजर्वेशन वीडियो, इसको मान लेना। दिस इज प्रो सॉल्यूशन, प्रो स्टूडेंट एंड प्रो फ्यूचर वीडियो।
अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं भी कुछ गलत बोला तो आप कमेंट करके बताइए। एंड इफ यू आर एग्री, शेयर दिस मैसेज टू एवरीवन, ज्वाइन द कन्वर्सेशन, think beyond hashtags, and help create a system where everyone tries to grow together. Myself, I'm ये मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, इस स्टेज पे भी मैं बेस्ट देना चाहता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी बर्निंग टॉपिक के साथ। आप अपने ख्याल, विचार, व्यूज पॉइंट एंड फीडबैक एंड सजेशन कमेंट करना, मैं जरूर पढ़ूंगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।